चलिए, मंगलाचरण करते हैं। तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समारिके। छह ढाला ग्रंथ, पांचवी ढाल, और इस पांचवी ढाल का अंतिम प्रकरण। 12 भावनाओं की चर्चा अपनी चल रही है। इन 12 भावनाओं के क्रम में 10 भावनाओं की चर्चा, यानी लोक भावना तक के विषय की चर्चा अपनी हो चुकी है। कल हमने लोक भावना की काफी मार्मिक कुछ बिंदुओं को छूने का प्रयास किया था कि कैसे द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का विचार लोक भावना के चिंतन में आ जाता है, क्योंकि षड द्रव्यमयी इस लोक की चर्चा करते हुए स्वाभाविक रूप से आपको द्रव्य गुण पर्याय का विचार करना ही होता है, और वो होता ही है। इसलिए बहुत सारे बिंदु लोक भावना में कि ईश्वर कर्तृत्व जैसा बहुत संवेदनशील एक बिंदु है दर्शन जगत का, और जैन दर्शन को जो नास्तिक मत कहा जाता है, उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हम लोग ईश्वर को कर्ता नहीं मानते। तो ऐसे बिंदुओं का विचार भी लोक भावना के तहत मुनि राजों को, श्रावकों को होता है, जो कोई भी इस लोक भावना का विचार करता है। और दौलत राम जी ने भी इसी विषय को यहाँ पर उठाया है कि न हूं न करो न धरें को, षड द्रव्यमयी न हरें को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। इस पूरे जगत में हमें दुखी करने वाला कोई ईश्वर नहीं है, और ना ही हमें सुखी बनाने वाला कोई ईश्वर या अन्य कोई भी पर पदार्थ पर वस्तु है। हमारे सुख और दुख का कारण एकमात्र यदि कोई है तो वो क्या है? वो है बिना समता के होना। और बिना समता के होने का अर्थ है ममता सहित होना, क्योंकि जीव इस जगत में दुख उठा रहा है तो समता के बिना, समता यानी वीतराग भाव के बिना ही दुख उठा रहा है। ऐसी बहुत सारे विषयों को लेकर कल हमने बात की थी। कुछ लोग ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं अपने स्वाध्याय में, वो लोग यूट्यूब पर सुनते हैं, तो कल उसमें व्यवधान आया था, इस कारण से कल लाइव नहीं हो पाया था। तो उन लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा कल के विषय को हल्का सा छेड़ने का या उसकी चर्चा करने की बात कही। पूरी बात तो अपन जो कल हुई थी वो हो पाना भी संभव नहीं है, क्योंकि जब जो बात जैसी निकलना होती है वो विषय उस समय वैसा आता है। उसमें हम और आप कोई भी करने वाले नहीं है। यही बात हम इस लोक भावना में पढ़ भी रहे हैं। तो एक बार पुनः अपन इस लोक भावना के छंद को दोहराकर बोधि दुर्लभ भावना की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ता हूं मैं। किन्हु न करो न धरे को, षड द्रव्यमयी न हरे को, सुलोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। आगे बढ़ते हैं, अगला छंद भी अपन पढ़ेंगे, फिर उस पर चर्चा करते हैं। बोधि दुर्लभ भावना। अंतिम ग्रीवक लौ की हद, पायो अनंत बिरियापद, पर सम्यग ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। देखिए क्या कहते हैं, ये बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा जो शास्त्रों में कही गई है, बड़ी ही मार्मिक चर्चा है। मार्मिक इस मायने में है कि जब हम इस बोधि दुर्लभ भावना के विषय में सुनते हैं तो हमें थोड़ी सी चेतना जागृत होती है कि देखो इस मनुष्य पर्याय को कितनी मुश्किल से पाया है, और इस मनुष्य पर्याय में भी जिस तरह के संयोग, अनुकूल संयोग, तत्व की यथा योग्य रुचि होना, स्वाध्याय के साधन मिलना, देवगुरु शास्त्र का निमित्त होना, ये जो सारी चीजें मिली हैं ये आसानी से नहीं मिली हैं। इसकी जब हम पूरी चर्चा बोधि दुर्लभ भावना में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये कैसे उत्तरोत्तर अत्यंत दुर्लभ दुर्लभ होती चली जाती हैं। ये मेरे सामने एक ग्रंथ है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षाओं को लेकर लिखा गया
अत्यंत प्राचीन ग्रंथों में से एक है। एक ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद का वार्षाणु वेखा भी है, वो भी बहुत अच्छा ग्रंथ है। लेकिन इस कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में इस विषय को मैं देख रहा था, बोधि दुर्लभ भावना के विषय को, तो कैसे निगोद की पर्याय में इस जीव ने समय बिताया, अनंत अनंत काल बिताया, और वहां से लेकर इसके मनुष्य होने तक की यात्रा, और मनुष्य होने के बाद भी जिस तरह के संयोग अभी मिल गए हैं उसकी दुर्लभता की चर्चा बहुत सुंदर, सुंदर तो क्या कहें। अब अपने अतीत का एक तरह से पूरा चिट्ठा खोला है आचार्य ने, और हमारे उस अतीत के चिट्ठे में आचार्य को कुछ भी गौरवपूर्ण नहीं मिला, गौरवशाली नहीं मिला, जिसका बखान करके हमें थोड़ा सा आनंद हो, जिसका बखान करके हमको थोड़ी सी प्रसन्नता हो, गौरव हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो जब चिट्ठा खोलते हैं पुराने अतीत का, तो बताते हैं कि आज जो अवस्था हमें मिली है वो कितनी मुश्किल से और दुर्लभता से मिली है। ऐसे ही लोक भावना की चर्चा करते हुए द्रव्य गुण पर्याय के मार्मिक स्वरूप का चिंतन किया कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में। हम लोग तो यहाँ एक एक छंद पढ़ रहे हैं, यहाँ पर तो कई कई गाथाएं हैं, 80 80 100 100 गाथाएं तक हैं एक एक भावना की चर्चा करते हुए। तो इसमें तो बहुत विस्तार से विषय दिया है। देखो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। अभी मनुष्य होने तक की यात्रा में नहीं पढ़ रहा हूं, आचार्य ने तो इस ग्रंथ में मनुष्य होने तक की यात्रा को बताया कि कैसे निगोद में आता है, फिर निगोद से विकलत्रय त्रय में आता है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा मंगत राय जी की 12 भावना में, डॉक्टर साहब की 12 भावना में, नैन सुखदास जी की 12 भावना में। इन सब लोगों ने भी 8 8 10 10 20 20 15 15 लाइनों से ज्यादा नहीं लिखा। इतना ही लिख दिया होगा, 20 लाइन लिख दिया होगा, किसी ने 35 40 लाइन लिख दिया होगा। यहाँ पर तो 70 70 80 80 गाथाएं हैं एक एक भावना पर, है ना। कहीं 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 कम भी हैं, 7 8 गाथाओं में भी विषय पूरा किया है, लेकिन कुछ भावनाओं की चर्चा तो बहुत विस्तार से की है। अब देखो मैं मनुष्य पर्याय पाले उसके बाद कैसी स्थितियां मनुष्यों की होती है, और उन मनुष्यों में से भी बोधि की प्राप्ति का अवसर कितने कम मनुष्यों के पास रहता है, वो यहां पर लिखा है। एक गाथा नंबर 291 92 93 94, 4 गाथाएं हैं। मैं तो सिर्फ टेस्ट कराने के लिए बता रहा हूं ताकि किसी को रुचि पैदा हो तो इस ग्रंथ का स्वाध्याय करे। आप यकीन मानिए कि आपको सिर्फ 12 भावनाएं पढ़ने नहीं मिलेंगी इसमें, 12 भावनाओं के निमित्त से जैनागम के बहुत गूढ़ गूढ़ विषयों का भी अभ्यास होगा। और वो काम कार्तिकेयानुप्रेक्षा में किया है, नाम है 12 भावना। हम लोग जो इतने आराम से 15 छंदों में यहाँ छह ढाला में पढ़ दे रहे हैं ना 12 भावना, तो हमें लगता होगा बस इतना ही है। इतना नहीं है, एक एक भावना की गहराई में उतरो तो पता चलता है, ऐसे नवीन नवीन विषयों का खुलासा होता है। और ये पता लगता है कि हमारी पर्याय मूलता कैसे अनित्य अशरण पदार्थों में है, जबकि हमारा एकत्व, हमारी रुचि किस विषय में होना चाहिए, उसका पूरा मार्गदर्शन स्वामी कार्तिकेय ने यहाँ पे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में किया। देखो मैं हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ, प्राकृत की गाथा नहीं पढ़ता, फिर भी एक गाथा पढ़ने का लोभ मैं नहीं छोड़ पा रहा, क्योंकि आचार्यों के शब्दों को उनकी भाषा में ही पढ़ना, उसका एक अलग आनंद होता है। देखो मैं पढ़ के दिखाता हूँ। अहलहदि अज्जवंतम तेहण विपावे उत्तमं गोत्तम उत्तम कुले विपत्ते धनहीनो जाय दे जीवो। देखो क्या कहते हैं, अहलहदि अज्जवंतम, यदि कदाचित आर्य खंड में पैदा हो जाए। देखो अभी मलेच्छ खंड में पैदा होने वाले मनुष्यों को नहीं गिन रहे, कहते हैं उन्हें छोड़ दो। उन लोग मलेच्छ खंड में पैदा हो भी जाएं तो कहते हैं उन लोगों के पास भी कहाँ संयम को प्राप्त करने की फैसिलिटी है, सुविधा है, मतलब है ना, अवसर है। कहाँ उनके पास भी मोक्ष जाने का अवसर है। आर्य खंड, यदि किसी तरह से आर्य खंड में आ जाए तो कहते हैं तो भी क्या होगा, तहण भी पावे उत्तमम गौतम, तो भी उत्तम गोत्र प्राप्त नहीं कर पाता, है ना। अरे आप मान के चलो, आज का ये जो दुनिया है यहाँ पैदा हो गए, और आप पैदा हो जाते गाजा पट्टी पे, फिर क्या करते आप, है ना। गाजा पट्टी पे छोड़ो, आप भारत में ही पैदा हो जाते और किसी जंगल में पैदा हो जाते, छत्तीसगढ़ के किसी जंगल में, फिर क्या करते, उत्तम कुले भी पत्ते। और फिर यदि कहते हैं कि किसी तरह से यदि उत्तम कुल में भी आ जाए तो कहते हैं कि अत्यंत दरिद्र हो जाता है, धनहीन हो जाता है।
और दरिद्रता, अत्यंत भयंकर दरिद्रता होना जीवन में, उसे मानते हैं यहाँ पे कि उस समय आप बोधि की साधना नहीं कर सकते। कर्म का तीव्र उदय हो तो चाहे आप भावी नहीं बनेंगे तीव्र कर्म के उदय में। ये सच्ची बात है, तीव्र कर्म के उदय में आपके भावी नहीं होंगे कि अभ्यास कर लो, स्वाध्याय कर लो। एक औसत परिणाम, औसत उदय चलना चाहिए। ना तो बहुत ज्यादा अनुकूलताएं प्रचुरता पे हों, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अनुकूलताओं को यानी पुण्य के उदय की प्रचुरता को भोग सके। आपके पास यदि अनाप शनाप धन संपत्ति पैसा हो जाए तो फिर बौरा जाता है व्यक्ति, है ना। एक हिंदी का छंद है, कनक कनक तय सौगुनी, मादकता अधिकाय, जो पाए बौराए नर, जो खाए बौराए। जो एक कनक मतलब होता है सोना, तो कहते हैं वो यदि सोना को यदि पा जाए, और एक कनक यानी होता है धतूरा, तो कहते हैं धतूरा को खा ले तो भी मर जाएगा, और कनक यानी बहुत सोना को पा ले तो भी पगला जाएगा। और दोनों ही व्यक्तियों की सदगति नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही प्रचुर कर्म के उदय को दर्शाते हैं। तो जीवन में एक औसत जीवन होना चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, सभी लोगों ने सुनी होगी, दाल रोटी चखना, दाल रोटी खाना और प्रभु का नाम भजना जपना, ऐसा है ना। तो बस क्या ये क्यों कहते हैं, कहते हैं बस जीवन में इतनी व्यवस्था हो। एक रहीम दास जी का शायद छंद है, अ, ऐसी वो भावना बातें हैं कि आंगन कुटी छवाए, है ना, खुद भी भूखा ना रहूं, रहीमन इतना दीजिए आंगन कुटी छवाए, खुद भी भूखा ना रहूं अतिथि भूखा ना जाए, बस, है ना। इतना चाहिए, एक औसत परिणाम। ये क्यों कहते थे, ये इतने सब संतों ने ये सारे छंद लिखे, है ना। जैनेतर की बात कर रहे हैं अपन, जैन की तो छोड़ दो। वो भी ये जानते थे कि अत्यंत प्रतिकूलताएं भी बर्दाश्त के बाहर होती हैं और अनुकूलताएं भी बर्दाश्त कर पाना संभव नहीं होता है। दोनों में ही आदमी के पास धर्म आराधन की सुविधा नहीं होती है, तो एक औसत व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। यहाँ कहते हैं कि भाई यदि वो उत्तम कुल में आ जाए तो धनहीन हो जाता है। देखो अभी आगे और लिखा है, मैं आपको हिंदी पढ़ता हूं। जन्मे यदि कुल आर में, पर गोत्र उत्तम नहीं लहे, उच्च कुल भी पाए तो धनहीन होकर दुख लहे। धनवान हो पर इंद्रियों की पूर्णता पावे नहीं, इंद्रियां यदि पूर्ण हो तो रोगमय नर तन लहे। देखो कैसे कैसे बढ़ रहे हैं। धनवान हो जाए तो कहते हैं इंद्रियां पूर्ण नहीं होंगी, है ना। आंखें में दिखाई नहीं दे रहा, कानों में सुनाई नहीं दे रहा, है ना। बुद्धि की ग्रास्पिंग पावर ना हो, कैसी कैसी स्थितियां बन सकती हैं, है। इंद्रियां पूर्ण हो जाए तो किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाओ। यदि हो निरोग शरीर किंतु दीर्घ आयु मिले नहीं। अब लो, अच्छा शरीर था, बलिष्ठ शरीर था, 9 साल 10 साल की उम्र में बच्चा खत्म हो गया, अभी क्या करोगे आप। अच्छा स्वस्थ था बिल्कुल, लेकिन हो गया, 12 15 साल में खत्म हो गया। अभी अब क्या कर लोगे ऐसे में, पूरी आयु नहीं मिल पा रही है। चिरकाल तक जीवे परंतु शील गुण पाए नहीं। आगे दुर्लभता देखो, यदि लंबे समय तक जी जाए, चिरकाल तक जी ले, तो कहते हैं शील नहीं होता उनके पास, शील गुण नहीं होता। अब शील गुणों की बहुत बड़ी व्याख्या है। शील अकेला एक एक ब्रह्मचर्य रूपी में नहीं ले लेना, बल्कि पांचों पापों से निवृत्ति, है ना। किसी भी तरह से अन्याय में नहीं पड़ना, वितृष्णा में नहीं पड़ना, है ना, कुसंग में नहीं पड़ना, ये सारी चीजें आपकी शील को दर्शाती हैं। अभी दुनिया में देख लो, एक व्यसन में पड़ जाओ, जरा सा कोई व्यसन हो जाए, मदिरा पान का हो जाए, झूठ क्या कहते हैं चोरी करने का हो जाए, वेश्यावृत्ति का हो जाए, मद्यपान, मांस खाना, ये सब होते हैं ना सप्त व्यसन, किसी भी एक व्यसन में पड़ जाए तो अभी क्या करेगा, उसे धर्माराधन की सुविधा मिलेगी। शरीर अच्छा है, आयु पूरी है, सब कुछ बढ़िया है, बुद्धि भी ठीक है, लेकिन बोलो वो बुद्धि कहाँ लग रही है। दुनिया में होता है कि नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो जाते हैं, लेकिन शराब के लिए बड़ी भयंकर लत पड़ जाती है उनको, उसके बिना जीवन नहीं चलता उनका। अभी बोलो बुद्धि में कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी व्यसन में पड़ गए, शील नहीं होता उनके जीवन में। आप ये बड़े बड़े फिल्म स्टार, क्रिकेटर, है ना, धनपति को, करोड़पति अरबपति लोगों को देखते हो कि नहीं,
उनकी पत्नी से नहीं बन रही, एक जीवन में 3-3 शादियां कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों हो रहा है? शील गुण नहीं मिला। तो अपनी 5 इंद्रियों के विषयों के जुटाने में इंसान जीवन गवा देता है। अब कहां तक क्या बात करें। फिर देखो और आगे, यदि शील युत होवे तथापि साधु संगति नहीं लहे। इसके आगे बढ़ के कहां पहुंच गए, यदि शील गुण भी मिल गया। अरे देखो ना, कई लोग होते हैं, आप जैन जैनेतर सभी जगह पे बहुत सीलवान लोग होते हैं, बहुत अच्छे संस्कारी लोग होते हैं, लेकिन साधु की संगति, गुरु का उपदेश, है ना, सच्चे मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन वो नहीं मिल पाता है। अब क्या करोगे, तो भी मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है। और फिर आगे देखो, यदि सत्संग भी मिल जाए, सत्संग भी यदि प्राप्त हो सम्यक दुर्लभ है। अरे देखो कहां तक आ गए बढ़ते बढ़ते, सम्यक। आज चलो सत्संग आ गया, लेकिन अब हमारे लिए किस चीज की दुर्लभता है, सम्यक्त की। कि जिस लेवल का प्रयास होना चाहिए, जैसी रुचि की फ्रिक्वेंसी का लेवल होना चाहिए, है ना, जैसी परद्रव्यों से विरक्ति होना चाहिए और स्वद्रव्य के प्रति तीव्र रुचि का वेग होना चाहिए, वैसा वेग नहीं मिले, तो कहते हैं कि तब भी कार्य अधूरा रह जाता है। तो ये एक सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया इन 4-5 छंदों के माध्यम से, कि इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक आप आगे आगे बढ़ते जाओगे ना, फिर आगे कहेंगे कि संयम नहीं होता सम्यक्त हो जाए तो, तपश्चरण आदि नहीं होते, है ना, और ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत दुर्लभता दुर्लभता बताते हैं। इसी का नाम है बोधि दुर्लभ। एक दूसरी दृष्टि होती है, क्या, वो दृष्टि किसने, जयचंद जी छावड़ा ने लिखी। जयचंद जी छावड़ा, जिन्होंने समय सार की वचनिका लिखी, है ना, और भी 5 परमागमों पे जिन्होंने काम किया है, वचनिका लिखी है, उनकी एक 12 भावना है, उसमें वो ऐसा लिखते हैं, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं। आपका भाव है बोधि, ज्ञान, तो वो दुर्लभ कैसे हो सकता है, जो आपका स्वभाव हो, इसलिए वो दुर्लभ नहीं है। भव में प्राप्ति कठिन है, लेकिन आपको इस भाव में उस बोधि की प्राप्ति हो जाना कठिन है। ये क्यों कहा जाता है, क्यों कठिन कहा जा रहा है, ये व्यवहार कहाँ ही, ये व्यवहार से कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारे पास वो ज्ञान भाव होने पर भी तुम्हारी दृष्टि उस तरफ नहीं है। हमें ढूंढने कहीं दूर नहीं जाना, क्यों जाता कैलाश, क्यों जाता काशी, घट घट में है तेरे घट घट का वासी। तो अभी वो बोधि को ढूंढने कैलाश जाना है कि काशी जाना है, वो तो आपका भाव है, आपके घट में यानी अंतर में ही है। तो बस उस पर दृष्टि का नहीं होना, ये ही उसकी दुर्लभता है, और इसके अलावा और कुछ दुर्लभता नहीं है। देखो वही यहां पर लिखते हैं बोधि दुर्लभ भावना में, कि आपने अंतिम ग्रीवक यानी होता है 9वें ग्रैविक तक की प्राप्ति की है। अंतिम ग्रीवक लो की हद पायो अनंत, अनंत बार पाया है। और अनंत बार यदि 9वें ग्रैविक गए हो, तो सोचो शांत परिणामों से, मंद कषाय से ही तो गए होगे, है ना, शुभ भावों से ही तो गए होगे। तो वे शुभ भाव करना, इसके अलावा क्या कहते हैं, जो व्यवहार चारित्र जिसे कहते हैं वो सब पालना, ये सब किया होगा, तो ये सब तो कर लिया, अनंत बार पाया है। लेकिन क्या नहीं पाया, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं की। मैं आत्मा हूं, मेरी सत्ता कहां पर है, उपयोग मेरा लक्षण है, उपयोग के अलावा अन्य किसी परद्रव्य का मेरे में प्रवेश नहीं है। रस रूप गंध आदि पुद्गल के गुणों से जो मैं अपना स्वरूप मानता हूं, अपनी पहचान जानता मानता हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा सम्यक ज्ञान कितनों को होता है, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, लाधो यानी नहीं पाया, दुर्लभ निज में मुनि साधो। कहते हैं ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को जो मुनिराज हैं, उन्होंने क्या किया है, उन मुनि राजों ने उसे पा लिया है। मुनि राजों ने उसकी साधना कर ली, मुनि साधो यानी मुनि ने उसको साध लिया है उस सम्यक ज्ञान को। तो वो मुनिराज ये विचार कर रहे हैं कि आज यदि हमें ये सम्यक ज्ञान हो गया है, तो इस बोधि को बरकरार रखना किसी भी कीमत पर, ये हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। और ऐसे विचार करने का नाम ही बोधि दुर्लभ भावना है ना। बहुत अच्छी है, बहुत विस्तार से इसकी चर्चा शास्त्रों में है, अपन तो शॉर्ट में करके आगे बढ़ रहे हैं।
देखो इसका भावार्थ पढ़ता हूं। मिथ्या दृष्टि जीव मंद कषाय के कारण अनेक बार ग्रैवयक तक उत्पन्न होकर अहमिंद्र पद को प्राप्त हुआ है, परंतु उसने एक बार भी सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, क्योंकि सम्यक ज्ञान प्राप्त करना वह अपूर्व है। उसे तो सोन मुक्ता के अनंत पुरुषार्थ द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और ऐसा होने पर विपरीत अभिप्राय आदि दोषों का अभाव होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान आत्मा के आश्रय से ही होते हैं, पुण्य से, शुभ राग से, है ना। और क्या ऐसे सम्यक ज्ञान, देखो किन किन चीजों की नास्ती बता रहे हैं। पुण्य से सम्यक ज्ञान नहीं होता, शुभ राग से नहीं होता, जड़ कर्मादि से नहीं होते। इस जीव ने बाह्य संयोग चारों गति के लौकिक पद अनंत बार प्राप्त किए हैं, किंतु निज आत्मा का यथार्थ स्वरूप स्वानुभव द्वारा प्रत्यक्ष करके उसे कभी नहीं समझा, इसलिए उसकी प्राप्ति अपूर्व है। बोधि अर्थात निश्चय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, उस बोधि की प्राप्ति प्रत्येक जीव को करना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव स्व सन्मुखता पूर्वक ऐसा चिंतन करता है और अपनी बोधि और शुद्धि की वृद्धि का बारंबार अभ्यास करता है। यह बोधि दुर्लभ भावना कहलाती है ना। ये इतना इसका स्वरूप है। बाकी विस्तार से चर्चा करो तो कोई उसकी सीमा नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन अब धर्म भावना की तरफ, है ना। धर्म भावना की चर्चा भी बहुत मार्मिक है, उसे भी मैं यहाँ पे देख रहा था। आप देखोगे कि धर्म भावना की चर्चा करते हुए 8 अंगों की चर्चा की, मुनि धर्म की चर्चा की, है ना, श्रावक के व्रतों की चर्चा की, इतनी इतनी चर्चा की, संयम के विभिन्न अंगों की चर्चा की। बहुत चर्चा है इसमें धर्म अनुप्रेक्षा के अंतर्गत। मैं देख रहा हूं कि इसमें लगभग 300वीं गाथा से शुरू हुआ है और 480 481 गाथा तक धर्म अनुप्रेक्षा की चर्चा चली है। अब सोचो, अब धर्म अनुप्रेक्षा पे लगभग 180 गाथाएं। 180 गाथा का मतलब समझ रहे हो, पंचास्तिकाय ग्रंथ में भी इतनी गाथाएं 172। तो एक पंचास्तिकाय जैसा ग्रंथ अकेला कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में धर्म भावना के ऊपर लिख दिया। कितना कितना विस्तार से चर्चा है, और वो पूरी चर्चा अपन यहाँ पर एक छंद में पढ़ रहे हैं, है ना। तो ऐसे इन ये अपनी निधियां हैं, है ना। ये तो मैं हम किसी व्याख्यान में कक्षाओं में इतनी चर्चा थोड़ी कर सकते हैं, और आगम तो अथाह है, इसलिए अपनी बुद्धि को, अभी अपन ने बोधि दुर्लभ भावना पढ़ी ना, इतनी मुश्किल से ये उचित यथा योग्य संयोग मिले, और हमें ठिकाना नहीं है कितने दिन तक ये रहेंगे। तो अपनी ये जिम्मेदारी और दायित्व नहीं हो जाता कि जिनसे समता में की वृद्धि हो, जिनसे हम हमारा उपयोग बाह्य पर द्रव्यों से, पर विषयों से हटे और स्वरूप में जाने की तरफ प्रेरित हो, उसकी रुचि बढ़े, तो हमें वो कार्य करना चाहिए। और ऐसा सर्वोत्तम कार्य है स्वाध्याय, क्योंकि स्वाध्याय से ही आपको पता चलेगा कि बोधि दुर्लभ क्या है, स्वाध्याय से पता चलेगा धर्म क्या है, लोक क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, अनित्य क्या, शरण क्या। इसलिए वो सबसे सर्वोत्तम काम है ना। तो पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा, 2000 साल पुराना ग्रंथ है ये लगभग, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, जिसमें स्वामी कार्तिकेय ने इन भावनाओं का बहुत मार्मिक चित्रण किया। चलो वो अपन धर्म भावना भी, इसमें तो विस्तार से बहुत सारे पहलुओं की चर्चा की है, अपन तो संक्षेप में यहां पर पढ़ते हैं। जो भाव मोह ते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जबे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। तो कितनी अच्छी परिभाषा बनाई धर्म की। और इसे बोलते हैं किसी कवि के कवित्व की समाहार शक्ति, मतलब कम पंक्तियों में ज्यादा विषय को समेटने की ताकत। धर्म किसे कहते हैं, एक लाइन की परिभाषा, कि जो भाव मोह ते न्यारे, जो कुछ भी मोह से भिन्न है, जो कुछ भी मोह नहीं बढ़ाता हो, मोह को घटाता हो और मोह को खत्म करता हो, वो सब कुछ धर्म है ना। सब धर्म है वो। लेकिन मोह ना घटे, मिथ्यात्व ना घटे, अब मोह में सब आ जाता है, दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों।
तो दर्शन मोह घटाने का उपाय भी आत्मरुचि है, और चारित्र मोह घटाने का और मिटाने का, दोनों का, घटाने का भी और मिटाने का भी उपाय क्या है? रत्नत्रय की प्राप्ति है, आत्मा की रुचि है। तो वही कहते हैं, जो धर्म मोह ते न्यारे, जो कुछ भी मोह से भिन्न है, यानी सार रूप है, वो सब ऐसा जो निश्चय, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, जो रत्नत्रय है, यही कहते हैं वास्तव में धर्म है। क्योंकि मोह को दूर करने में समर्थ यदि कोई है तो वो रत्नत्रय ही है। इसलिए रत्नत्रय को प्रथम धर्म के रूप में प्रस्तुत करते हैं। देखो, मैं इसकी एक बहुत अच्छी धर्म की आपको डेफिनेशन सुनाता हूं, वो मेरे को मिल जाए बस पहली बार में, है ना। धर्मानुप्रेक्षा के प्रकरण में आई है वो गाथा, और अनेक जगह पे वो कोट की जाती है, धर्मानुप्रेक्षा की गाथा। धर्म की चार परिभाषाएं दी, चार प्रकार का धर्म बताया यहाँ पे, देखो कौन कौन से हैं। अभी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको अपने मुंह से जितना भी कच्चा पक्का याद होगा वो सुनाता हूँ। ये 333 नंबर की गाथा होना चाहिए। एक गाथा में धर्म की चार परिभाषाएं समेट दी, ऐसा काम किया है। चलो मैं ही सुनाता हूँ। बत्थु सहावो धम्मो, है ना, धर्म की पहली परिभाषा, है ना। दूसरी परिभाषा, रणतयम च धम्मो, रत्नत्रय वो धर्म है। फिर तीसरी परिभाषा, करुणा, करुणा भाव या दया भाव ऐसा कुछ लिखा है, करुणा भाव च धम्मम, जो करुणा भाव है वो धर्म है। और क्षमादि दस वेहो, क्षमादि दह वेहो धम्मम, क्षमादि 10 धर्म जो हैं, 10 लक्षण धर्म हम जिन्हें बोलते हैं, वो धर्म है। देखो, एक परिभाषा में धर्म के चार रूप बताए, लेकिन वास्तव में ये चारों चीजें किसके अंदर गर्भित हो जाती हैं? इसका भी जयचंद जी छावड़ा ने बहुत अच्छी एक छंद लिखा। धर्ममयी है आत्मा, निश्चय धर्म बखान, दया क्षमा दिक रत्न त्रय, या में गर्भित जान। क्या कह रहे हैं? बोलो, धर्म किसके आश्रय से होता है? अरे आत्मा ही धर्म में है, और सभी धर्म इसमें ही गर्भित हैं, और यही निश्चय धर्म है, निश्चय धर्म बखान। और बाकी जितने भी धर्म कहे जाते हैं, दया, क्षमा, रत्नत्रय, सब कहाँ गर्भित हो जाते हैं? या में गर्भित जान। आधुनिक लेखकों में, मतलब पिछले 200 ढाई 200 सवा 200 सालों के कालखंड में जो 12 भावनाएं लिखी गई, सभी 12 भावनाएं अच्छी हैं, अब किसी से कंपैरिजन वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन निश्चय व्यवहार की सर्वोत्तम संधि के साथ यदि कोई 12 भावना लिखी गई है तो वो जयचंद जी छावड़ा की 12 भावना है। बीतराग विज्ञान एक, है ना, जो अपनी पाठमालाएं हैं, उसमें बीतराग विज्ञान एक के अंदर शायद सबसे अंतिम अध्याय है जिसमें वो जयचंद जी छावड़ा की 12 भावनाओं को लिखा गया है, प्रस्तुत किया गया है। मूल रूप से तो उन्होंने लिखी है, लेकिन बच्चों को भी, पाठशाला पढ़ने वाले बच्चों को भी जिन 12 भावनाओं से परिचित कराया जाता था, है ना, अब तो हालांकि इतनी ज्यादा शैलियां देखने को मिलती नहीं है कि वो क्रमबद्ध तरीके से जो बाल बोध, बीतरा ज्ञान, तत्व ज्ञान का पहले अभ्यास चलता था, आजकल वैसा देखने नहीं मिलता। लेकिन वहां पर वो सबसे पहले वो 12 भावना सिखाई जाती थी। हमने भी अपनी 13-14 साल की उम्र में वो पढ़ा था, तब समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन आज जब देखते हैं तो पता चलता है कि देखो कितनी सुंदर संधि के साथ वो 12 भावनाएं पूरी लिखी गई थी। द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक नय की दृष्टि दिखती है उसमें, निश्चय व्यवहार दिखते हैं, और ऐसे मूल वस्तु स्वरूप का कथन किया जाता है। अब एक पहली भारा भावना देखो कैसी है, अनित्य भावना कैसी लिखी उन्होंने, जयचंद जी छावड़ा ने। द्रव्य रूप करी सर्व थिर, परजय थिर है कौन। देखो, अनित्य भावना की बात कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं पहले नित्य तत्व को समझो, तब तुम्हें जो अनित्य है वो अनित्य लगेगा। तो नित्य क्या है? अरे द्रव्य से देखो, द्रव्य दृष्टि से देखो तो सब नित्य है, लेकिन हमारे साथ समस्या क्या होती है, हम पर्याय को नित्य बनाकर रखना चाहते हैं। तो द्रव्य पर्याय तो बदलेगी, वो तो पर्याय से तो कोई चीज टिकने वाली नहीं है।
तो ऐसी उन्होंने 12 भावना लिखी। पहली अनित्य भावना में द्रव्य रूप करी सर्व थे। और ये सब भावनाओं में उनके इसी तरह की शैली में सब भावनाओं की चर्चा की गई है। ऐसे ही धर्म भावना में की है। ये भी बहुत अच्छी पंक्ति है कि जो भाव मोह ते न्यारे द्रग ज्ञान प्रतादिक सारे, है ना। और फिर क्या कहते हैं, सो धर्म जब जिये धारे, जब ये जीव उस धर्म को धारण कर लेता है तो क्या होता है, तब ही सुख अचल निहारे। और बस वहीं, तभी ये अचल कभी खत्म होने वाला नहीं, ऐसे सुख की प्राप्ति कर लेता है। तो यहां भी हमें ऐसे रत्नत्रय को, निश्चय रत्नत्रय को पालन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं। मोह अर्थात मिथ्या दर्शन, अर्थात अतत्व श्रद्धान, उससे रहित निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, रत्नत्रय ही सार रूप धर्म है। जब जीव निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को स्वाश्रय द्वारा प्रकट करता है, तभी वह स्थिर अक्षय सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव सोनमुखता द्वारा शुचि यानी पवित्रता की वृद्धि बारंबार करता है, वह धर्म भावना कहलाती है, धर्म भावना है। इस तरह से अपनी 12 भावनाओं की चर्चा पूरी होती है। अब जैसा कि हर एक ढाल में अंतिम छंद एक बड़ा ही मार्मिक और प्रेरणात्मक छंद दौलत राम जी ने लिखा है, ऐसे ही इस 5वीं ढाल का प्रेरक छंद हमारे सामने ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना। 15वां छंद, आखिरी छंद है ये। इसे अपन पढ़ते हैं। यहां अपनी फिर ये 5वीं ढाल संपन्न होगी, पूरी होगी। सो धर्म मुनिन करी धरिए, तिनकी करतूत उचरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। क्या कहते हैं, तो हे भव्य जीवों, ये जो 12 भावनाएं आपने सुनी ना अभी, इन 12 भावनाओं को भाने वाले जो मुनिराज हैं, भावलिंगी संत हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी हैं, वे वास्तव में इस धर्म को धारण करते हैं और इन धर्म के अंदर ही 12 भावनाएं भी गर्भित हो जाती हैं। एक धर्म में 12 भावनाएं भी गर्भित हैं। ऐसे जिन मुनिराजों की अभी हम भावनाएं सुन रहे थे ना, अब कहते हैं हम उनकी करतूत बताएंगे। अब करतूत तो किसकी होती है, जो बहुत नटखट बच्चे होते हैं ना, उन्हें कहते हैं इसकी करतूत तो बड़ी ऐसी है। अरे करतूत, कारस्तानी, ऐसे शब्द बोलते हैं ना अपन, तो कहते हैं मुनिराजों की कारस्तानी देखो कैसी है, मुनिराज की करतूत देखो कैसी है। क्या करते हैं वो, इतने इतने वर्षों तक मुनि लिंग धारण किए हुए रहते हैं, तो क्या करते हैं, हमें तो लगता है कुछ नहीं करते, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं वो कुछ नहीं करते। और हमें ऐसा लगता है जो हम करते हैं वो ही सार्थक है, जो मुनिराज करते हैं वो सार्थक कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब वो तो एकदम खाली हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। नहीं है ना कोई काम। मुनिराज के पास क्या काम है, इसे समझने के लिए 6वीं ढाल पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसलिए यहाँ पर 6वीं ढाल का संकेत दे रहे हैं कि सुनो, तुम अपनी अनुभूति को भी देखना। जब उन मुनिराज के बारे में चर्चा सुनोगे ना, तो उससे अपनी अनुभूति को प्रकट करने की भी कोशिश करना, उन मुनिराजों की चर्या को देखकर, उनकी भावना, उनकी अनुभूति, उनकी करतूत को देखकर। और जब हम मुनिराजों की करतूत देखेंगे, यानी मुनिराजों का जीवन समझेंगे, तो हम दो तरह से समझेंगे। वहीं पर हम व्यवहार चारित्र को देखेंगे और वहीं निश्चय चारित्र देखेंगे, उनके स्वरूपाचारण की चारित्र की दशा को भी देखेंगे। और ऐसे अति सुंदर, अत्यंत मार्मिक छंदों से भरी हुई 6वीं ढाल वो अपन कल से शुरू करेंगे। अभी तो यहाँ पर सिर्फ एक संकेत दे दिया कि हे भवि भवि प्राणी यानी भव्य जीवों, ताको सुनो। किसको सुनो, मुनिराज की करतूत सुनो। क्योंकि लोक में भी जिसे क्रिकेट की रुचि हो तो वो क्रिकेटरों की कथा सुनना चाहता है, जैसे फिल्मों की रुचि हो वो फिल्म स्टारों की कथाएं सुनना चाहता है, जैसे रुपए पैसे की रुचि हो
वो लखपति, करोड़पति, अरबपतियों की कथाएं सुनना चाहता है। ऐसे ही जैसे समता की रुचि हो, समता यानी साम्य भाव, वीतराग भाव, ऐसे उस वीतराग भाव की रुचि हो, तो वीतरागता का चरम प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे ऐसे मुनि राजों की करतूत सुनने का भाव आता ही आता है। अभी हमने 12 भावनाओं में वो भूमिका देखी कि कैसी भावनाएं मुनिराजों के जीवन में होती हैं, और इन भावनाओं में ही वे आगे बढ़ते हुए कालांतर में स्वरूपाचरण चारित्र, स्वरूपाचरण चारित्र मतलब वो वाली दशा की यहाँ बात है जिससे श्रेणी चढ़ते हैं मुनिराज और कालांतर में निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। तो वो सारी करतूत अब छठवीं ढाल में अपन को दिखाई जाएगी, बताई जाएगी, जिसकी चर्चा अपन आगे कल से करेंगे। अभी अपन ये जो हमने अभी 3 छंद पढ़े हैं, उन तीनों छंदों को अपन यहाँ रिपीट करते हैं ना। मैं आप लोगों के माइक खोल देता हूं। चलिए। अंतिम ग्रीवक पायो अनंत विद्यापद सम्यग ज्ञान लाभो दुर्लभ निधि मुनि साधु। 14वें नंबर का छंद। जो भाव तो धर्म जब तब ही सुख अचल निहारे। अंतिम छंद पढ़ते हैं। सो धर्म मुनिन करी धरी कर तू चरिए अपनी अनुभूति पिछानी। तो यहाँ अपनी ये 5वीं ढाल पूरी होती है। 6वीं ढाल पर अपन आगे कल से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मुनि राजों के जीवन में कैसा मंगल होता है, कैसे वे निरंतर व्यस्त रहते हैं। हम सब लोग तो रेस्ट करते हैं, लेकिन मुनि राजों के जीवन में वो रेस्ट वेस्ट नहीं होता। ये हम जब 6वीं ढाल को देखेंगे, समझेंगे, तब पता चलेगा कि कैसा उनका जीवन है, कैसे उनकी निरंतर अनादिकालीन उन तमाम कारमाण वर्गणाओं से, चारित्र मोह कर्म की विविध प्रकृतियों से, है ना, कैसे खींचतान चल रही है और वे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। के पास से आंखें खराब हो जाएंगी बोलो। चलिए और पास से कुछ। नहीं देखते बेबी। चलो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार